हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ एंड साइंस सिंप्लीफाइड। तो आज से हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाले क्लास 10th का। तो रियल नंबर्स तो कंटिन्यू होता ही रहेगा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। क्वेश्चंस में लेता रहूँगा। अभी बेसिक जो थ्योरी थी वो तो कंप्लीट करा ही चुका हूँ। क्वेश्चन टाइप्स कुछ बाकी है, जैसे इरेशनल नंबर को प्रूव करते हुए वैसे टाइप के कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, और कुछ ओलंपियाड के लिए एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बाकी है। वो हम आगे डिस्कस करते रहेंगे साथ ही साथ, और पॉलिनोमियल साथ ही साथ हम स्टार्ट कर देंगे। तो पॉलिनोमियल्स चैप्टर हम नाइन्थ में भी पढ़ चुके हैं। नाइन्थ में हमें बेसिक चीज़ें इसके बारे में पता है। तो ये जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम एक तरीके से क्विक रिकैप करने वाले हैं। तो पहला तो हमारे पास जो विषय है पढ़ने का वो है व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या है? तो पॉलिनोमियल इज़ अ कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। पॉलिनोमियल जो है वो कलेक्शन होता है कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स का with operators generally written as जनरली हम कैसे लिखते हैं पॉलिनोमियल्स को, वो आप देख सकते हो a0x⁻n। तो ऐसे ये जनरल फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का। a0 जो है ये कांस्टेंट है, x जो है वेरिएबल है। कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है ये तो आप जानते ही रहेंगे कि कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू जो है वो इंटरचेंजेबल नहीं होती है। कांस्टेंट एक डिफिनिट टर्म होता है। डिफिनिट मतलब उसका जो वैल्यू होता है, अगर जैसे कांस्टेंट हम ज़ीरो मान लेते हैं तो ज़ीरो क्या, ज़ीरो को ज़ीरो ही बोलोगे ना, ज़ीरो को वन थोड़ी बोलोगे, वन को वन ही बोलोगे, टू को टू ही बोलोगे। पाई है, पाई को भी पाई ही बोलोगे। इसकी क्या वैल्यू इंटरचेंजेबल है, एक डिफिनिट वैल्यू है इसकी। तो वेरिएबल्स क्या होता है आप जानते हैं। वेरिएबल्स हम एक्स मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, मतलब उसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है, उसकी वैल्यू इंटरचेंजेबल होती है। केसेस के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से उसकी वैल्यू में बदलाव आ सकता है, पर कांस्टेंट जो है वो हमेशा सेम रहते हैं। तो a0 एक्स रेज टू द पावर n। तो a0 जो है ये हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म इसे कहा जाता है। x जो है वेरिएबल है, n जो है इंडाइस है, पावर है, एक्सपोनेंट है, जो बोलना चाहिए चाहो आप। और एक और बात, n जो है वो n हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। नॉन नेगेटिव से आप क्या समझते हैं? नॉन नेगेटिव मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं, नॉन नेगेटिव बोला है, मतलब नेगेटिव छोड़ के, सब नेगेटिव छोड़ के क्या बच गया? ज़ीरो बचा ना, ज़ीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। ज़ीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, या सीधा बोला जाए तो होल नंबर्स। हमारी भाषा में होल नंबर्स बोला जाता है, मैथ्स की भी भाषा में वही बोला जाता है। तो एन जो है वो होल नंबर होना चाहिए। मतलब अगर हाफ रहेगा एक्सपोनेंट में तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। और पॉलिनोमियल्स को जो है डिफ़ाइन किया जाता है, कुछ सिंबल्स से डिफ़ाइन किया जाता है, जैसे एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई। वेरिएबल जो भी है उसके हिसाब से ये जो ब्रैकेट में जो मैंने टर्म लिखा है वो चेंज होता है। अगर x की जगह आप y ले लेंगे तो एफ ऑफ वाई पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये नाम है पॉलिनोमियल का, सिंबल है उसे डिफाइन करने के लिए। जैसे ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो यहाँ पे x की वैल्यू आप जो माने उस हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। x की वैल्यू -1 मानोगे तो 1 प्लस 1 माइनस 2 तो -1 आ जाएगा। तो ऐसे चेंज होती रहती है वैल्यूज़। तो x जो मानोगे उस हिसाब से ये टर्म भी चेंज हो जाएगा, पॉलिनोमियल भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसे हम एफ ऑफ जेड जो हम मानना चाहे, एफ ऑफ ए जो वेरिएबल है हमारा, उस हिसाब से पॉलिनोमियल का नाम रखा जाता है। तो ऐसे लिखा जाता है पॉलिनोमियल को। तो जो हमारा ये है
फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है एनसीईआरटी का, उसमें तो पूरा एक प्रैक्टिस सेट ही इसको डेडिकेट कर दिया है कि जो दिया हुआ जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो ये बहुत आसान चीज़ है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है ये जानना बहुत ही आसान है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पॉलिनोमियल है कि नहीं वो कैसे जानते हैं। तो ये भी हम क्वेश्चंस के द्वारा ही लेंगे। तो क्वेश्चंस लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जो पॉलिनोमियल नहीं होगा उसके आगे क्रॉस लगा दूंगा, बता दूंगा कि क्यों नहीं है। ऐसे लेते हैं। तो फर्स्ट में ले लेते हैं जैसे x² + 2x। तो इसमें देखो वेरिएबल की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये क्या पॉलिनोमियल है। यस, टिक मार देता हूँ, टिक। तो ये पॉलिनोमियल है। फिर जैसे दे दिया x⁻½ + 2√x। तो इसमें क्या होगा, ये जो √x है, √x क्या होता है, x⁻½ तो हाफ तो क्या है, हाफ फ्रैक्शनल है, रैशनल नंबर हो गया, होल नंबर थोड़ी है। होल नंबर नहीं है ना, तो ये पॉलिनोमियल क्या नहीं है। फिर ले लिया जैसे 2/x + 2। तो 2/x + 2 पॉलिनोमियल नहीं है। अब आप बोलोगे कि x की जो पावर है वो तो 1 है, तो भाई डिनोमिनेटर में 1 है ना, डिनोमिनेटर की पावर्स हमने ये करते हैं, कंसिडर करते हैं। डिनोमिनेटर में जो चीज़ है उसे हम ऊपर लाते हैं। तो जब इसे आप ऊपर लाओगे, x⁻1 + 2 है नीचे, तो क्या हो जाएगा, उसका जो इंडाइस है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 × x⁻1 -1 क्या नेगेटिव हो गया ना, +2⁻1। तो इससे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रहने दो जो भी है, हमें वेरिएबल से मतलब है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि -1 है। तो एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि जब डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर रहेगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। बट ऐसे मैंने आपको बता दिया कि अगर होगा तो आप इंडिकेट कैसे कर सकते हो। तो ये ऐसे कोई जनरल रिजल्ट आपको लेके नहीं चलना है मन में, बस आपको क्या चेक करना है कि वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर होनी चाहिए, नेचुरल नंबर नहीं, होल नंबर होनी चाहिए। नेचुरल नंबर भी होल नंबर में ही आता है, इसलिए वो भी होगा तो चलेगा, बट नेगेटिव नहीं होना चाहिए और ऐसे रैशनल टाइप में नहीं होनी चाहिए। मतलब आप समझ ही गए रहेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ऐसे पूरा एक प्रैक्टिस सेट दे दिया इसमें एनसीईआरटी में। तो प्रैक्टिस सेट आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में बता देना, मैं आपको बता दूंगा क्या है उसका क्या नहीं है। तो ऐसे आप कैसे और ले सकते हो, जैसे इसमें भी बहुत बच्चे गलती कर सकते हैं। जैसे ले लिया कि 6 है, 6 - 7x²/2। तो ये बहुत लोग लिख के आ जाएंगे कि डिनोमिनेटर में तो 2⁻1 हो जाएगा ऊपर आके। तो नहीं भाई, ऐसे रहेगा ठीक है, लेकिन इसके साथ जो भी है पॉलिनोमियल है, इसके साथ भी एक वेरिएबल है x⁻0 हम मानते हैं, बट x⁻0 की वैल्यू 1 होती है। तो इसे हम ये नहीं करेंगे, मतलब कंसिडर नहीं करेंगे। ऊपर क्या वेरिएबल x दिया हुआ है, तो x की वैल्यू क्या, x का जो पावर है वो क्या है, 2 है। तो 2 क्या है, होल नंबर है ना, नेचुरल नंबर है ना, कोई ये तो नहीं है, नेगेटिव नहीं है, ना ही फ्रैक्शनल नंबर है, कोई रैशनल नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। तो ऐसे ही आप ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अभी इतना रिकैप तो 9th में ही हम ये सब कर चुके हैं, ये भी एक रिकैप ही था। और भी चीज़ें हमारे पास पढ़ने के लिए, तो वो भी हम करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स जो है 2 बेसिस पे क्लासीफाई किए जाते हैं, 2 तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं। तो फर्स्ट जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है उसमें कितने टर्म्स हैं। टर्म्स आप जानते हैं, ऑपरेटर से जो डिफ्रेंशिएट किए होते हैं उन्हें टर्म्स बोला जाता है। ऑपरेटर्स टर्म्स नहीं होते, ऑपरेटर्स अब सब जानते ही रहेंगे, मैं फिर भी बता देता हूँ। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, इनटू, डिवाइड, अपॉन, ऐसे मतलब आप जानते ही है। नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट मोनोमियल, मतलब 1 टर्म, मोनोमियल, मोनो मतलब 1 और नोमियल मतलब टर्म, नंबर होता है बट यहाँ पे टर्म। तो मोनोमियल मतलब 1 टर्म। एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हो, x² एक टर्म है ये, 2x, x/7, तो ये मोनोमियल हो गया। सेकंड बाइनोमियल,
बाइनोमियल, 2 टर्म्स, 2x + 1, 3x + 2, x/7 + 1। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ये बस मैं आपको एक रिकैप दे रहा हूँ, ये सब हमें ऑलरेडी पता ही है, रिवीजन करा रहा हूँ। ये क्लासी रिवीजन टाइप की है। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं और हम यहीं तक अपने बातों को रखते हैं, हम यहीं तक अपनी बातों को ख़त्म कर देते हैं। आगे भी होते हैं, जैसे क्वाड्रिनोमियल होता है, क्विंटिनोमियल होता है। क्वाड्रिनोमियल मतलब 4 टर्म्स, क्विंटिनोमियल मतलब 5 टर्म्स, और फिर आगे बहुत सारे होते हैं, जितने भी 6, 9 ऐसे करके हम मानते हैं। जैसे 8 है तो ऑक्टोनोमियल ऐसे करके होता है। बट ऐसे उनको जो है पॉलिनोमियल ही सीधा बोल देते हैं और क्वेश्चंस भी उन पे नहीं बनते हैं। तो मोनोमियल में 1 टर्म होता है, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इतने टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं और इतने ही आपको याद भी रखना है। तो पॉलिनोमियल, मोनोमियल भी एक पॉलिनोमियल ही है। पॉलिनोमियल मतलब क्या है? पॉलिनोमियल शब्द जो है उसे अगर हम ये करें, डिफ्रेंशिएट करें, तो पॉली एक वर्ड बनता है और एक नोमियल। पॉली मतलब होता है मैनी और नोमियल मतलब होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल मेनी टर्म्स से आप ये मत समझ लेना कि मोनोमियल नहीं है पॉलिनोमियल, मोनोमियल भी एक पॉलिनोमियल ही होता है। तो बाइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल ही है, ट्राइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल ही है। ये सब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स है ये तीनों, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। और फिर होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब डिग्री क्या होता है? डिग्री आप सब जानते ही हैं, नहीं जानते तो मैं बता ही दूंगा। डिग्री जो है कोई भी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल का जो होता है उसे हम डिग्री कहते हैं। जैसे x² + 2x³ + 4x4 + 5x, तो इसमें डिग्री क्या होगा? 4 की होगा डिग्री, क्योंकि ये हाईएस्ट पावर है। 2, 3 और 1 भी है, बट 2, 3, 1 जो है 4 से छोटा है, तो डिग्री क्या होगा? 4 होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री 3 टाइप के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, 3 नहीं 4 होते हैं, क्वाड्रेटिक 4 नहीं 5 होते हैं। कांस्टेंट लेना ही भूल गया मैं, कांस्टेंट मतलब पावर 0, कांस्टेंट में 0, 1, 2 जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सब आ जाते हैं। अब ये सब कैसे आते हैं? तो ये सब इसलिए आते हैं, इन्हें ज़ीरो पॉलिनोमियल भी कहा जाता है, क्योंकि इसे आप कैसे लिख सकते हो? 2 × x⁻⁴। तो x⁻⁴, x नेचुरल नंबर हम मान के चलते हैं ना, तो एनी नेचुरल नंबर रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, इसलिए ये भी 2 के इक्वल होता है, इसलिए ऐसा होता है। तो कांस्टेंट आप सब, कांस्टेंट पॉलिनोमियल आप सब समझ जाएंगे क्या होता है। लीनियर मतलब जो उसकी डिग्री होगी वो 1 होगी। जैसे x, तो x की डिग्री क्या है? 1 है। ये पॉलिनोमियल बस x है, 2x ले लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। तो 2x तो डिग्री क्या है? 1 है, और कोई पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो डिग्री तो 1 ही होगी। तो और जैसे 2x + 1, तो इसमें क्या होगी डिग्री? 1। तो ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, आपने पहले पढ़ रखा होगा। क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होनी चाहिए, x² + 3, तो इसमें डिग्री क्या है? 2 है। 3x² + 2x + 1, इसमें क्या है? डिग्री 2 है। तो ये होता है। और फिर होता है क्यूबिक में डिग्री 3 होती है, x³ + 3x² + 2x + 1, तो डिग्री क्या है? 3 है। फिर बाइक्वाड्रेटिक क्या होता है? बाइक्वाड्रेटिक में डिग्री 4 होनी चाहिए। तो डिग्री, जैसे ये है एक एग्जांपल बाइक्वाड्रेटिक का, इसमें क्या है? डिग्री 4 है। तो इसमें भी एक प्रैक्टिस सेट है, एनसीईआरटी में शायद होगा कि नहीं, पक्का नहीं पता मुझे, बट इस पर भी शायद हो सकता है कि पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आपसे पूछ लिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज या टर्म, वो भी क्वेश्चन में स्पेसिफाइड ऑलरेडी होगा। तो बाइक्वाड्रेटिक में एक और यहाँ पे एग्जांपल हम लिख ही लेते हैं। मैंने आपको बता दिया, तो नोट्स आप अच्छे से बनाना, मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे मत लिख देना, अच्छे से जो मैं बोल रहा हूँ उसे अपने वर्ड्स में लिख लेना। तो x⁻⁴ + 2x³ + 3 + 4, 3 + 4 7 हो जाएगा, तो +7 सीधा। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगा? 4 होगा ना। तो ऐसे ही बाइक्वाड्रेटिक के भी आप बहुत एग्जांपल्स खुद से ले सकते हो। तो
और कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल में बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, पर उसकी भी एक ये होती है, लिमिट होती है। इनफाइनाइट टर्म्स नहीं हो सकते, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ही होते हैं कौन से भी पॉलिनोमियल में। उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो सकते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। फिर ऐसा भी होता है, आप किन्हीं भी दो पॉलिनोमियल्स को जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो भी पॉलिनोमियल ही होगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, इसको आपने जब ऐड किया तो हम क्या करते हैं आप जानते हैं, जिनका पावर सेम होता है उनको ऐड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर क्या होगा, 4x स्क्वायर, 2 प्लस 1 3। तो हमारे पास पॉलिनोमियल ही आया, और ये हमेशा ट्रू होता है। और जब आप पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तभी भी आपको पॉलिनोमियल ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 को ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर क्या होगा, 3x रेज टू द पावर 4, है ना। फिर एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें क्या होगा, 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, 2 इंटू 1 प्लस 2। तो ये हमारे पास एक और पॉलिनोमियल आ जाता है। और इसे सिंप्लीफाई करके आप क्या लिख सकते हो, 3x रेज टू द पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 7x स्क्वायर प्लस 2। तो आप किन्हीं भी दो पॉलिनोमियल्स को जब आप सब्ट्रैक्ट, ऐड या उनका प्रोडक्ट लोगे तभी भी आपको कोई ना कोई पॉलिनोमियल ही मिलेगा। दो पॉलिनोमियल के लिए ही नहीं है, ये कितने भी पॉलिनोमियल के लिए होता है। अगर आप 3 पॉलिनोमियल को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तभी भी आपको रिजल्टेंट पॉलिनोमियल ही मिलेगा। तो ये क्या है, ये हमेशा के लिए ट्रू स्टेटमेंट्स हैं। तो ये मैंने आपको अभी तक बताया। चलिए आगे की चीज़ें डिस्कस करते, क्या है मैं देखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अगला टॉपिक हमारा ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है, बट मैं क्या सोच रहा हूँ आज का वीडियो में यही तक रखूँ। आगे हम ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखेंगे। तो आज का वीडियो मैं यही तक रखना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे अभी इस वीडियो में हमारा एम ही था कि हम रिकैप करें। तो रिकैप में तो यही चीज़ें थी, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल भी था हमें 9th में, बट और मेरे पास नई चीज़ें हैं आपको सिखाने के लिए। तो मैं अभी वो आपको बाद में सिखाऊंगा, अगले लेक्चर में हम सीखेंगे। कल ही मैं अपलोड कर दूंगा अगला लेक्चर, लेट नहीं होगा। तो वही, अभी तो हमें 3-4 लेक्चर में अभी थ्योरी का ही पार्ट करना है, और फिर क्वेश्चंस भी करते ही रहेंगे, उसमें भी कोई ये नहीं है। और इसके साथ भी मैं DPP अटैच कर दूंगा, NCERT के क्वेश्चन ही मैं डाल दूंगा और थोड़े अलग से अपने भी डाल दूंगा, तो वो आप सॉल्व कर लेना। तो इसकी तो आपकी प्रैक्टिस हो ही जाएगी। और जो DPP में डालूंगा उसमें भी आपको कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स में बेझिझक पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। कोई ज़्यादा मुझे अच्छा लगा वो क्वेश्चन तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी डेडिकेटेड डाल दूंगा। तो आज का वीडियो में यही तक रखना चाहूँगा। आप ये अच्छे से, आपके पास अगर कोई बुक हो तो उससे पढ़ लेना, NCERT से आप रिकैप कर लेना, क्वेश्चंस अलग अलग सॉल्व करना। आगे के जो टॉपिक्स हैं हम वो भी पढ़ेंगे आराम से। तो अभी के लिए मैं इस लेक्चर को इतना ही रखना चाहूँगा। होप करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अभी के लिए मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ, बाय।